अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं लाहौर शहर में लेस्को के तरसीली निज़ाम के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ बिजली की कीमतें तो बढ़ती हैं, लेकिन उसके साथ बिजली का सिस्टम जो लाहौर शहर में तकरीबन 35 साल पुराना है उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा। अब बरसात का मौसम भी आएगा, अभी बाहर का मौसम शुरू हो गया है, बारिशें भी होंगी, गर्मी का मौसम भी आएगा, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप शालम मार्केट चले जाइए, अनारकली चले जाइए, आप यतीम खाना चौक वाले बाज़ार में आ जाइए, बागबानपुरा चले जाइए, धर्मपुरा चले जाइए। लाहौर शहर के कई ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर बिजली की ये लटकती तारें इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो कि आवाम में मौत बांटती है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना सिर्फ लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ हारी हैं, बल्कि एक एक ख़ानदान के कई लोग इस ख़तरनाक सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद लेस्को की जानिब से जो दावा किया जाता है हैज़र्ड फ्री सिटी बनाने का, कि अंडरग्राउंड तारें कर दी जाएंगी, तमाम मामलात को ठीक कर लिया जाएगा, अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं देता। अंदरून चले जाइए, वहाँ भी यही मामलात हैं। अब जैसे ही मौसम बारिश का होगा, मौसम गर्मी का आएगा, लोड शेडिंग तो होगी, लेकिन साथ ही साथ ट्रिपिंग हो जाना, सिस्टम का ओवरलोड हो जाना बिल्कुल रूटीन की बात बन जाएगी। और शहरी आए रोज़ कभी शॉर्ट सर्किट का शिकार होकर ताजिर बरादरी अपने पूरे कारोबार से हाथ धो बैठेंगे। घर हैं तो पूरे घर चले जाते हैं, ज़िंदगियाँ कितनी दांव पे लग जाती हैं। लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए अभी तक कोई संजीदगी इदारों की जानिब से दिखाई नहीं जा रही। तो आज के प्रोग्राम में आपको लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाके दिखाएंगे, आवाम से बात करेंगे, कारोबारी हजरात से भी बात करेंगे, रिहायशी इलाकों की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे कि लोग इस सिस्टम से कितने परेशान हैं और क्या चाहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। सबसे पहले तो हम लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आए हैं इधर, मतलब देखने के लिए, जो मसाइल हैं, मसले मसाइल हैं, उनके बारे में आए हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये यतीम खाने का बाजार एक बड़ा बाजार है, कदीमी बाजार है, बड़ी रौनक रहती है। ये बिजली की लटकती तारें, बाजार में सूरत हाल, ये इतनी तारें, इतनी बहुत ज़्यादा तारें हैं, लेकिन हमने काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है उनको की है। जो भी इदारे हैं ना, जिन की हैं ये तारें, उनको बोला है कि ये इधर ये जो है ना, इन तारों को इनको ठीक करें, ये जो है ना ये सही नहीं है, ये नुकसानदेह है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो वो बस यही हो जी, हम आते हैं ऐसी बात करते हैं, फिर क्या करें हम तो उधर जा के तो वो मतलब इतना हो गया कि खुद चुप। लेस्को में शिकायत की आपने कि इनको ठीक होना चाहिए? बिल्कुल उनको की है, शिकायत की है, कितनी दफ़ा की है कि ये जो जितनी भी तारें लगी हुई हैं ये बड़ी ख़तरनाक है, बिजली का बायस हो और ये इतना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन वो यही कहते हैं ठीक है जी, हम आएंगे, देखेंगे, कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे उनका मतलब अदारे। भाई साहब, बाजार के अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, जी, वहाँ सिस्टम क्या है? वहाँ पे भी जो सिस्टम यहाँ आपको बाहर नज़र आ रहा है, सेम सिस्टम यही वो अंदर है। आप ये देखेंगे, ये कैमरा अगर आपको दिखा सकता है, यहाँ पे एक बार एक हादसा हो चुका हो। बिल्कुल दिखाइए कैमरामैन भाई, पूरी दीवार जली हुई है, लगी थी, और ये मैंने मेन से खुद ये टी उतारी थी इसकी जाके। कोई इधर आने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं, कॉल्स करते रहे हैं, यहाँ आग लग गई है, इसी तरह ही तो स्पार्किंग होती रही है, एंड ये तारें टूटी हैं तो ये आग बंद हुई है यहाँ से। ना नुकसान, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन ये पूरी मार्केट जल सकती थी इसकी वजह से। लेकिन कोई भी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस चीज़ का। हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, कंप्लेंट्स कर चुके हैं, वार्डा को कॉल्स कर चुके हैं, लेकिन एज इट इज़ वो यही पुराने रवायात में जो होता है कि जी बात सुन। लेकिन भाई साहब, अगर एक दुकान भी खुदा न खास्ता जल जाती है, ताजिर की तो कमर टूट जाती है, वो तो उसकी सारी ज़िंदगी का सरमाया होता है। उसकी सारी ज़िंदगी का सरमाया ये है, उसके बच्चों का रोज़गार भी यहाँ से चल रहा है, हर चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना इस मार्केट का और ना ओवरऑल बाकी कोई। ये हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचे और इसका कोई बेहतरीन हल करे। भाई साहब, गली मोहल्लों की क्या सूरत हाल है? गली मोहल्लों की भी बहना यही सूरत हाल है, हर तरफ यही सूरत हाल है। यानी कंप्लेन पीछे करते हैं, लेकिन उनका हल कोई नहीं निकलता, उनका हल कोई भी नहीं निकल रहा। हल तो तभी निकले, हल निकालेंगे तो फिर ही कोई हल निकलेगा ना इसका। कंप्लेन तो काफ़ी पीछे जाती हैं, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकल रहा। ये मार्केट के सदर साहब भी यही कह रहे हैं कि पीछे कंप्लेन उन्होंने बहुत ज़्यादा की है, लेकिन उनका हल कोई भी नहीं निकल रहा।
हाल तो निकालने से ही निकलेगा। कारोबार करना इन हालात में कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया इस हालात में। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब मर रहा है रोज़ बर रोज़ और कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम तो इधर धक्के खा रहे हैं लाइनों में। इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है ना कि लोग परेशान हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, खुदकशियाँ बच्चों समेत कर रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन उनको अल्लाह का खौफ आता ही नहीं है कि या अल्लाह ये जो मतलब कि इनके कोई रहम करे। अभी ये देखें ना, अभी वो निकले हैं, बिलावल जरदारी निकला है, तो अभी क्या किया, अभी 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती कर दी है। पहले क्यों नहीं की? अभी जी अभी टैक्स ज़्यादा हो गया है जी, अभी हमारे पास पैसा इतना आ गया है कि अभी हम जी आवाम के पैसे से आवाम को ही दे रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई तो होती जा रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आवाम को सहूलत कितनी मिल रही है? क्योंकि बिजली भी महंगी हो रही है, लेकिन निज़ाम अपग्रेड नहीं हो रहा बिजली का। इसी तरह ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम को रहा ना किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। पेट्रोल और जिधर इन्होंने सस्ता किया है, LPG महंगी कर दी है। 25 रुपये ये तीनों चीज़ों में महंगे सस्ता करके और 2 रुपये ऊपर वो LPG महंगी कर दी है। इससे आवाम कहाँ जाएगी? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा हो गई है। अच्छा भाई साहब, महंगाई तो हो गई है, सभी लोग इससे परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये जो बिजली का तरसीली निज़ाम है, ये जगह जगह लटकती तारे हैं, आए रोज शॉर्ट नहीं है, आए दिन ये गिरी होती है तारे। कभी वो सामने देखें, यहाँ देखें, ये देखें, इसी तरह हर जगह पे तारे गिरी हुई हैं। वो करते नहीं, कोई करता ही नहीं है। कंप्लेन करते हैं, कहते हैं अच्छे आते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं कि कब आ रहे हैं। सब जगह पे कंप्लेंट बार बार यही आ रही है कि कंप्लेंट की जाती है लेस्को के अमले को, लेकिन उसके बावजूद कोई भी आता नहीं है इनके सुनने के लिए या फिर इनके मसाइल हल करने के लिए। आगे चलते हैं, कुछ मजीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक बहुत करम है जी। ठीक है सर, कितने साल हो गए कारोबार करते इस मार्केट में? तकरीबन कुछ 40-42 साल हो गए हैं। 40-42 साल हो गए। 40-42 साल में कभी कोई महकमा आया है कि बिजली का ये सिस्टम, ये तारें, ये बदतमीजी कुछ ठीक हो जाए? नहीं, कुछ भी नहीं कभी हुआ। तारे लमकी या इतना बाहर है शेडों पर, तो कभी कोई पूछने वाला ही नहीं यहाँ को आता। ये बात है, दुकान हमारी सड़ के राख हो गई थी। 14-15 लाख का काम सड़ गया था सारा ही। अच्छा, हाँ जी, आपकी दुकान पूरी जल गई थी? पूरी दुकान जल गई थी, एक पीस नहीं बचा, एक पीस नहीं बचा हमारा। इतना नुकसान हुआ, हम गरीब आदमी हैं, हमारे हैं। तो फिर मेरा मतलब काम किया, दोबारा हमने शुरू किया। कभी किसी इदारे को शिकायत की? नहीं, हमने कभी नहीं की। ये शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं होता, किससे शिकायत करें हम लोग? सुनने वाला ही कोई नहीं है, कोई आता ही नहीं है कोई मार्केट में, बात को सुनता ही नहीं है। हाँ, यही तो बात है। कोई सुनने वाला नहीं है जी। शिकायत पहले भी ताजुर यही कर रहे थे, अभी भी यही कह रहे हैं कि शिकायत करने तो जाते हैं, लेकिन शिकायत का आगे से जवाब पॉजिटिव नहीं आता। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है सर, कितनी देर हो गई कारोबार करते इधर? माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया। काफ़ी हो गया है। लाहौर शहर में ये जगह जगह गली मोहल्लों में, बाज़ारों में ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल। ये तो हर वक्त इंसान परेशान रहे कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा यानी कि हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो इसी तरीके से ही। ठीक है जी। आप भी काम करते इधर? जी, इसी मार्केट में। अच्छा जी। और कितनी देर हो गई? आज तो बारिश है और ये सारे जो दुकानों के शटर हैं ये भी लोहे के हैं, इनमें करंट तो नहीं आया कभी? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा डर होता है, शटर को हाथ लगाते हुए डर लगता है, अल्लाह ना करे करंट आ जाए कहीं से भी। ये तारें ऐसी ही छूटी ऐसी ही हैं ना, पर कोई मतलब के लगा है, मतलब क्या होता है ना कि ऊपर वायर लगे, सेफ्टी मेजर्स नहीं, सेफ्टी वो नहीं है, ज़रा भी नहीं है। बहुत डर डर के शटर उठाते हैं, बस अल्लाह का नाम लेके फिर ओपन कर लेते हैं शॉप। ऐसे ही है बस, अब क्या करें फिर। हुक्मरान को देखना चाहिए ना कि क्या करना है। जैसे देखते जाएंगे आगे। बिल्कुल जी, ये दिखाइए ज़रा कैमरामैन भाई हमारे, ऊपर ये वायर्स दिखाइए सारी की सारी, और दूर तक दिखाइए कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही। खुदा न खास्ता किसी तरह का कोई मामला हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई भी हादसा अल्लाह ना करे हो जाता है, तो यहाँ पर तारों को समझना भी मुश्किल है कि कौन सी वायर किस साइड से आ रही है, किधर जा रही है, क्या इनके मामलात हैं। दिखाइए कितने जोड़ लगे हुए हैं जिनको प्रॉपर
टेप भी नहीं किया गया, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है। और ये सिर्फ एक बाज़ार की सूरत हाल नहीं है, बल्कि लाहौर के कई ऐसे बाज़ार हैं, कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जहाँ पर लोग ऐसे ही मौत के साए तले ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। दुकान के ऊपर तारे तारे, नीचे कारोबार, लाखों का माल। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन ये तारे वारे, ये मामला ख़राब ही देखा, कभी ठीक भी देखा इनको? ठीक कभी देखा ही नहीं, इतना मामला ख़राब है। अभी ऊपर पिछले दिनों में हमारे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। हमारे लड़के सेलमैन था, ऊपर एसी सही करने गया तो आग लग गई। बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए। लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हुकूमत बस अपने आप पे लगी हुई है। बिजली महंगी, सहूलत कितनी? बिजली तो है ही महंगी, सहूलत तो 1% भी नहीं है हमारे पास। बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ महंगा करी जा रहा है। ये तो एक समझ लें बस अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा भाई, अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, ये बारिशों का सीज़न है, ट्रिपिंग होती है, ओवरलोड होता है सिस्टम, क्या क्या मामलात होते हैं यहाँ? शॉर्ट सर्किट होते हैं? हाँ जी, होते हैं। हमारे पिछले दिनों में आग भी लगी है हमारी दुकानों पे। फ़ोन करते हैं, आधे घंटे बाद जब मामला ख़राब हो जाता है 2 घंटे बाद आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं जी। भाई यही मसला बन रहा है हमारे लिए, और कुछ भी नहीं है। हुकूमत हमें 1% भी ना, एक हो ना थोड़ा बहुत चांस मिलता हो, हमें वो भी नहीं मिल रहा इस हुकूमत से। भाई साहब, हुकूमत इदारों का काम है, ये लेस्को का काम है। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 100% हुकूमत का काम है ना। दारों को कौन चलाता है? हुकूमत ही चलाती है ना, कोई दूसरा बंदा तो नहीं चलाएगा। यही तो मामला है, हम यही तो कह रहे हैं, हुकूमत को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। इससे तो अच्छी बेहतर हुकूमत हमारी नून लीग की थी, जिसकी हुकूमत में हमें हर चीज़ तो मिल रही थी। लेकिन तारों का निज़ाम तो तब भी ऐसा ही था। 3 साल में ये ख़राब नहीं हुआ, ये तो कई सालों से ख़राब है। कई सालों से ख़राब है, लेकिन तारों का निज़ाम जब नून लीग की हुकूमत थी ना, हमारे पास बंदे को पहुँचते थे ना। इसकी हुकूमत में तो बंदे भी नहीं आते हमारे पास। पिछले दिनों में हमारा डोलनवाद साथ ही है, करंट लगा है, एक औरत मर गई है। कब आ रहा है? जब औरत को दफना दिया जाए तब हुकूमत वाले बंदे आ रहे हैं। ये तो इस तरह तो नहीं ना होता हुकूमत के साथ। आपके यहाँ आप बता रहे थे आग लगने का, क्या हो गया था, क्या वाकया? स्टार्ट हुई थी हमारे पिछले दिनों में ना, आगे दुकानें हैं, आग जली है, दुकानें जल्दी है। तब आए हैं जब हमने खुद हर चीज़ कर ली है, बाद में हुकूमत के बंदे आ रहे हैं। आग बुझाने बंदे बाद में आ रहे हैं। हमने अपने हाथ से हर काम किया है। कितना टाइम लगा आने में इदारों को? लग गया हमें आग बुझाने में, 2 घंटे बाद बंदे आ रहे हैं। ये काम है हमारे लिए, ये हुकूमत का काम है हमारा। क्या करें अब, आप खुद बताएं हमें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यही होते हैं, काम करने आए? हाँ जी। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि ये बिजली की तारें हर जगह, बेहंगम तारें, हाँ जी। कितनी खतरनाक है विजिटर्स के लिए भी, ताजिर बरादरी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक है जी, क्योंकि ये जितनी बारिशें जब होती हैं, बारिशों से जोड़ होते हैं, जोड़ कर जब पानी जाता है फिर स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होने के बाद आग लग जाती है। उसके लिए दुकानदारों को भी नुकसान है, ऊपर जो ये शेड के साथ ये चादरें जो लगी हुई हैं उनको भी जब आग लगेगी तो जाहिर पे दुकानों को भी लगेगी। बेहतर है कि इसकी सेफ्टी होनी चाहिए। कितने साल हो गए आपको यहाँ? मैं सन 79 का हूँ इधर। ठीक है, काफ़ी साल हो गए आपको। कभी देखा कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई सर्वे हुआ हो, कोई इदारों के लोग आए हों? कोई बंदा नहीं आया इसके सर्विस के लिए। किसी ने नहीं पूछा? किसी ने भी नहीं कहा। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। नाज़रीन, लोगों को 40-40 साल हो गए हैं इन बाज़ारों में अपना कारोबार करते हुए, लेकिन इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इस निज़ाम को ठीक करने के लिए अभी तक यहाँ पर सर्वे भी नहीं किया गया। ये ज़रा तारें दिखाइए कैमरामैन भाई हमारे, बिल्कुल नीचे लटकती झूलती तारें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है सर, बड़ा ख़राब सिस्टम है तारों का। कोई करना ही नहीं आता, जिसे भी बताते हैं कोई करके ही नहीं जाता। ये ऊपर तारें हैं सारी, ऊपर देखें जाकर सारे जोड़ उसी तरह पड़े हुए हैं, करंट भी सारा उसी तरह, पूरे बनेरे में करंट है, दीवारों में। हाँ जी, पूरा करंट चलता है, कोई भी नहीं आके करता है सही। सारे जोड़ नंगे हैं वैसे। बारिश के मौसम में तो खतरा और बढ़ जाता। तो खतरा होता ही है, करंट ऊपर द्वार पे हाथ नहीं रख सकता, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। ये शापर डाल के ऊपर चेक करें, शापर डाला है, ज़रा करंट ना डले इसलिए शापर डाल दिया हुआ उसके ऊपर। कैसे एहतियात करते हैं फिर आप लोग? एहतियात तो करनी पड़ती है, तो फिर क्या करें यहाँ पे।
नीचे काम होता है, ऊपर तारे हैं तो उसे फिर हाई वोल्टेज तारे हैं लेस्को की? जी मेन तारे डायरेक्ट हैं, इसका कोई रोकथाम नहीं है जी। कभी आपने शिकायत नहीं की कि ये छत पर ये मामला है, दीवारों में करंट अच्छा जो आगे तार छिल के ला के चले जाते हैं, वो देखो सामने जोड़ देखो चेक करो, उथे आम जोड़ ला के चले जाते हैं, बस कोई टेप नहीं सानू टेप कवर भी नहीं करते, नंगे जोड़? जी बिल्कुल नंगे हैं, जितना मर्जी चेक कर लें। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है कि एक जानिब लेस्को का तरसीली निज़ाम आपके सामने है और दूसरी ही जानिब आए रोज़ हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर चोरी होते जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा। और ख़ास तौर पर जब बारिश का मौसम होता है तो हमारे इदारों की जानिब से ये एहतियात बताई जाती है कि आपने गीली दीवारों से दूर रहना है, बिजली की तनसीबात से दूर रहना है, आपने तारों से दूर रहना है। लेकिन ये लोग जिनके कारोबार हैं यहाँ पर, ये कैसे इन तमाम एहतियातों पर अमल पैरा हो सकते हैं? मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद सूरत हाल आपको रिहायशी इलाकों की भी दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रिहायशी इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। लोगों के घरों के साथ साथ हाई वोल्टेज तारें गुजरेंगे। आप आगे भी देख लीजिए, पूरी गली की यही सूरत हाल है। मीटर के साथ से तारें बिल्कुल बेहंगम तरीके से लोगों के घरों में जा रही हैं, जो कि बड़ा ख़तरा तो है ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। अच्छा सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दी पुश्ती यहाँ के रहने वाले हैं, मेरे दादा जान के टाइम के हैं। यानी नस्लें हो गई, बाप दादा यहीं से? जी बिल्कुल। ये क्या हालात हैं? ये तो बड़ी खतर ऐसे ही है, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, अल्लाह रहम करे। पिछले दिनों में कोई फौत हुआ था तो यहाँ से जनाजा जो है ना वो लेके जाना इतना मुश्किल था कि स्टिक के साथ तारें ऊपर की थी हम लोगों ने। ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन वो बस कोई पूछता नहीं है, ना कोई पता है किसी को। देखे ना क्या जंगल बना है तारों का यहाँ पे सारा। ये जो मीटर लगे हुए हैं इसके साथ भी हाई वोल्टेज तारें ऐसे ही आ जा रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है सारा। लेकिन ये तो भी आप लोग आए हैं, इससे पहले कोई इधर आया ही नहीं, किसी ने ये देखा ही नहीं कि ये कितना बड़ा इशू है, इसका कितना ख़तरा है यहाँ पे बिजली की। भाई साहब, आपको डर नहीं लगता कि इसको ठीक होना चाहिए? शिकायत नहीं की कभी? क्या है, लेकिन कोई आता ही नहीं। कोई वो कहते हैं जी ठीक है, कोई कहता है उधर चले जाएं, कोई उधर चले जाएं, लेकिन आके सही कोई नहीं करके गया। आ जाओ बेटा। करके कोई नहीं गया इसका क्लियर। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि तारें तो जगह जगह हैं ही, जी जी, इनका तो सद्देबाब होना ही चाहिए। कभी कोई इदारे के लोग आए हैं यहाँ पर देखने के हालात क्या हैं? सिर्फ वोट वगैरह लेने के लिए, वैसे कोई नहीं। हाँ जी। लेस्को का कोई अमला नहीं? लेस्को का आते हैं वो जो छोटे मोटे रीडिंग वगैरह के लिए, या वैसे ही कोई कंप्लेन हो जाए कि जी लाइट नहीं आ रही हमारी तार, वो स्टिक के साथ इसको छेड़ते हैं कि जी ये देखें अब आपकी लाइट आ गई है, क्योंकि वो पता ही नहीं है उनको कौन सी तार कहाँ से कहाँ से चल रही है। ठीक है, और सबसे बड़ा ये देखें ये कितना बड़ा ख़तरा है। गली के अंदर है, ये गैस सिलेंडर है, अभी एक पड़ा है, वैसे इधर दो होते हैं, तो इसका भी बहुत ख़तरनाक है। कोई पता ही नहीं किसी को कि क्या है। ये बम भी है ना ये भी। भाई ट्रिपिंग होती है, शॉर्ट सर्किट होते हैं, या फिर बिजली स्मूथली घरों तक पहुंचती रहती है, या ट्रिपिंग होती है, ओवरलोड हो जाता है? शॉर्ट सर्किट होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि यहाँ से शोले निकलते हैं बहुत ज़्यादा, वो फिर ऊपर आके ये आप देखेंगे कई जगह पे तो टेप ही नहीं की हुई, वैसे ही वो बस प्लास के साथ ही आगे कस के नंगे जोड़ लगाए। बिल्कुल ऐसे ही है, टेप भी नहीं की। वो कहते हैं जी हमें देता ही नहीं है महकमा, हम कहाँ से आप ला दें, हम कर देंगे। ये बातें होती हैं। टेप तक नहीं दिया जा रही जी। ये बता रहे हैं भाई साहब के जो आते हैं लेस्को का अमला, वो बताते हैं जी हमारे पास टेप के भी पैसे नहीं है, इदारा हमें नहीं दे रहा। अगर आपने जोड़ लगवाने हैं, उसके ऊपर टेप सेफ्टी के लिए करनी है तो आप खुद मंगवा लें, तो हम कर देंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बिजली का निज़ाम, सिस्टम, तारें कितना ख़तरनाक है? ये तो बहुत बुरे हालात हैं। बड़े अरसे से आप देखें किस तरह से सारी बिखरी हुई हैं, और यहाँ पर कई दफ़ा धमाके हुए हैं। लोगों की जो है ना होम अप्लाइंसेस वो उड़ गई हैं, फ्रिज उड़ गया किसी का, और मतलब बहुत बुरे हालात हैं।
रूटीन है ये तो, फ्रिज का उड़ जाना, लाइट्स ख़राब हो जाना, एसी ख़राब हो जाना, धमाका हो जाना, ये सारी ना रूटीन मैटर है यहाँ पे अक्सर, मतलब और फिर असर भी कोई नहीं होता कि एक दफ़ा प्रॉब्लम हुई है तो फिर उसके बाद अगर कहीं उसको बेहतर कर दिया हो या उसको कोई उसमें चेंज किया हो, या आपके सामने इसी तरह से हैं। ये हमारे जो हमसाए हैं इनकी फ्रिज 2 दफ़ा उड़ गई और घर की जितनी लाइटें हैं वो उड़ गई, तो इस तरह के ना मसले मसाइल बहुत कॉमन है। अच्छा सर, ये किसी भी मौसम में हो जाता है या कोई ख़ास मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, जब इस तरह के मसाइल ज़्यादा होते हैं? बारिश में ज़्यादा होता है, वैसे तो गर्मी में भी ज़्यादा होता है, लेकिन बारिश में ज़्यादा है। जैसे ही बारिश शुरू होती है वो धमाका होता है, लाइट चले जाती है और फिर उसका आने का कोई पता नहीं होता। अच्छा, कितनी देर लाइट नहीं आती? लाइट तो बीच में जब भी ये प्रॉब्लम होती है कई दफ़ा, वो फिर ये है कि आप उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है वापडा वालों को। जब आप कंप्लेंट करते हैं, फौरी रिस्पांस आता है, लोग आ जाते हैं मसला हल करने के लिए? कभी तो ये होता है कि वो आ जाते हैं, वरना ये होता है कि जी आपकी कंप्लेन हमने नोट की हुई है तो लोग निकले हुए हैं, मतलब कंप्लेन जो है ना रिजॉल्व करने मुख्तलिफ में, तो वो जैसे आपकी टर्न आएगी तो आपके पास पहुंच जाएंगे। और कितना टाइम लग जाता है टर्न आने में आपकी? उसमें तो कभी देर भी काफ़ी लग जाती है, तो ये आपकी खुशकिस्मती पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी पहुंच जाएं। अच्छा ठीक है जी। सर, बिजली का निज़ाम, लटकती तारें, नंगी तारें, ये पूरे लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कितने साल हो गए आपने देखा हो कि कोई काम हुआ हो इस सारी सूरत हाल? काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि यही सूरत हाल है। आवाम को क्या क्या नुकसान? नुकसान यही है जैसा भाई ने बताया, किसी की फ्रिज को ख़राब हो गई, कोई एसी वगैरह ख़राब हो गए, घर के अंदर जो बल्ब वगैरह ये वो नुकसान होता ही रहता। ठीक है, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया रहते हुए इधर? सारी जिंदगी हमने इधर ही गुजारी है। सारी जिंदगी से हालात क्या कभी बेहतर भी थे, कुछ अच्छा था? नहीं, पहले बेहतर थे, अब तो बिल्कुल ही अपना जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। अच्छा। कंप्लेन भी कराए 1 दिन 2 दिन लग जाता है ट्रांसफार्मर चेंज करने में, बाकी तो बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी। अच्छा, कुछ साल पीछे चले जाएं तो कुछ हालात बेहतर थे, कोई कंप्लेंट करते थे फौरन लोग आ जाते थे? वो काम अच्छा जल्दी हो जाता था। हाँ जी। तो सर, ये बिजली का निज़ाम क्या लगता है कैसे ठीक हो सकता है, अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा? जब तक ये हमारी मैनेजमेंट सही नहीं होगी ये नहीं सही हो सकता। हाँ जी, पैसे दोगे तो काम होगा, बस ये चल रहा है। उधर भी खर्चा पानी दो, काम जल्दी हो जाता है। पैसे तो आवाम दे रही है, बिजली के बिल इतने महंगे। तो बिल के दे रही है ना, वैसे काम करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लाइनमैन आएगा, कोई भी आएगा, उसको चाय पानी खर्चा पानी दो, वो काम हो जाए। ये भी ऐसा भी होता है? होता है, ये पाकिस्तान है, इधर सब। भाई साहब, लाइनमैन तो सरकार के मुलाजिम है, उनको तो तनख्वाह मिलती है ये काम करने की। वो तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमसे ये अपना जो है ना बेनिफिट लेते हैं। कितना चाय पानी चलता है? जितना भी उस वक्त दे दो। हाँ जी। ये जी सिस्टम की खराबियां हैं, ये नई नई कहानियां हैं जो आपने सुनी है। क्या हाल है सर आपके? सर, आप क्या कहेंगे बिजली की तारों पर, सिस्टम पर, निज़ाम पर? सिस्टम पर यही देख लें कि आपके सामने ये सारी मोहल्ले की तारें देख लें, ख़तरनाक है। घरों के ऊपर, छतों के ऊपर जा रही हैं, बच्चों को भी नुकसान है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मजदूर काम कर रहे हैं और नीचे गिरे हैं करंट लगने से। और जैसे भाई ने बताया कि अक्सर घरों में जब ये लोड का होता है तो फ्रीज़र का, टीवी का ये नुकसान होते ही रहते हैं। इसलिए अब क्या किया जाए, वापडालों के आगे गुजारिश है आपके रेफरेंस से ही कि आपकी मेहरबानी, लाहौर चैनल वाले आए हैं तो ये मेहरबानी करके वापडालों को चैनल के ये गलियों में जो ख़तरनाक किस्म की तारें घूम रही हैं छतों के ऊपर, इससे मालो जान बच्चों को भी नुकसान है और राहगीरों को भी नुकसान है। ऐसा बारिश स्पेशली हो जाए तो बारिश में तो ये मामला बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। हाँ जी, वो तो आप देख लें कि बारिश में इसी तरह ही है। इन्हें चाहिए कि ये मैंने आपको पहले बताया कि छतों के ऊपर दिखाएंगे भी आपको, आप करें कैमरा उस तरफ देखें, छतों के ऊपर लोहे के वो ग्रिलें लगी हैं, ग्रिलों के साथ मीटरों की तारें हैं, मीटरों की तारों के साथ ये ट्रांसफार्मर मेन तारें भी इधर से गुजर रही हैं, तो नुकसान है जानो माल का सबको। बिल्कुल जी, इंसान के जानो माल का नुकसान है जो आप सुन रहे हैं कि लोग भी परेशान हैं, लेकिन करें क्या? कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई लोग आते हैं, ज़रा सा
वक्ती तौर पर काम करके चले जाते हैं, लेकिन परमानेंट इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। क्या हाल है सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, बिजली का निज़ाम, बिजली तो महंगी होती जा रही है, बिल बढ़ते जा रहे हैं, आवाम परेशान होती जा रही है, सिस्टम कैसा है लाहौर शहर में बिजली? लाहौर शहर का जो सिस्टम है वो तो बस अल्लाह की मेहरबानी से ये चल रहा है, वरना जो आपने देख लिया तारों का, ट्रांसफार्मरों का जो भी मसला मसाइल है ना, ये बहुत मुश्किल हो गया है। इवन कि ये हो गया कि ये छोटे बच्चे हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकते, तारें इतनी लूज़ हो गई हैं, तारें गिर जाती हैं, हल्का सा भी धमाका होना तो लाइट चली जाती है। लाइट में ये होता है अगर चली जाती है तो 2-2, 3-3 घंटे लाइट आती नहीं है, और ये नहीं पता होता कि ये जो तारें हैं कहाँ से ये ख़राब हुई हैं। इतना जाल पड़ा हुआ है, इतना गहरा जाल है, पता चलता ही नहीं है कि जो आते हैं काम करने वाले उनको भी नहीं पता होता कि मैंने कहाँ से इनको हाथ लगाना है, कहाँ से इनको ठीक करना है, कहाँ से इनका जोड़ है, उनको ये भी नहीं पता। आप तारों में देखें, आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना इनके ऊपर ऐसे जाल बिछा हुआ है कि उसको हाथ लगाना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी, बेहंगम तारे, सीधी सीधी ये समझ ले कि मौत है। आपने पिछले देखा होगा एक प्रोग्राम बना था इधर रावी रोड पे, उसमें भी यही मसला था, बच्चे, उसके वालिदैन भी, और वो सारे घर तबाह हो गया, और इन्हीं की वजह से। हालांकि इनकी थोड़ी सी लापरवाही होती है, अगर ये काम को सही कर लें तो हमारा मुल्क भी ठीक हो जाता है और हम लोग भी बच जाते हैं। गलियों में तो वैसे ही इनका ये मसला होता है कि बड़ा ही मुश्किल होता है। बाहर चले जाएं, बाहर का भी यही पोजीशन है। गलियों में ये है कि तारों में तारें फंसी हुई हैं, ये भी नहीं पता कि मीटर, ये इतने मीटर लगे हुए हैं, ये किसका मीटर है। वो अंदाजे से ही बस रीडर लेके चले जाते हैं, अंदाजे से ही बिल पे कर देते हैं हम। ये नहीं पता होता मेरा बिल है वो कोई और आदमी कर रहा है, दूसरा आदमी कर रहा है। आप तारों को देखेंगे ऐसे गुंजल पड़े हुए हैं, उसकी गिरा इतनी लगी हुई हैं, वो निकालना, उसको ठीक करना। बिल्कुल जी, तारों के जंगट्टे हैं, बेहंगम तारें हैं रिहायशी इलाकों में भी, और इसके साथ साथ जो हमारे कारोबारी इलाके हैं, जो हमारे बाज़ार हैं, हमारे मार्केट्स हैं, वहाँ पर भी लेस्को बना आवाम को बिजली के लिए सहूलत देने के लिए। वक्त गुजरता गया, आबादी बढ़ती गई, लेकिन लेस्को ने बिल तो बढ़ाए, बिजली की कीमतें तो बढ़ाई कि आबादी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन दूसरी जानिब सहूलियात में मुसलसल दिन ब दिन कमी होती जा रही है और हादसात की रेशो बढ़ती जा रही है। मज़ीद इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, काम क्यों नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, यहाँ पर भी इस तरह के हादसात हों और रूटीन में होते रहें, इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में जिस तरह से बिजली के तरसीली निज़ाम की तारों की सूरत हाल है वो आपके सामने है। आए रोज़ हादसात का होना भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मैं प्रोग्राम दिखाती हूँ, लोगों के मसाइल सुनती हूँ, इदारों तक पहुँचाती हूँ, तो हमारी फिर कोशिश होती है कि मुतलका इदारे का भी मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाए, मुतलका इदारे के किसी अफसर को ज़रूर अप्रोच किया जाए ताकि वो अपने इदारे का मौक़िफ़ दें कि प्लान क्या है, क्या हो सकता है, क्या मुश्किलात हैं, क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। लेकिन बदकिस्मती से जब भी लेस्को का प्रोग्राम करना पड़ता है तो अफसरान की जानिब से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जाता। लेस्को का कोई अफसर बात करने को तैयार नहीं है। पहले अफसरान से हमने राब्ते किए हैं कि कोई अपना मौक़िफ़ दे सारी सूरत हाल पर, अफसरान बात नहीं करते। फिर हमने PRO साहिबा से रब्ता किया, अफशा साहिबा से रब्ता किया, उन्हें कहा कि अपने अपने तौर पर कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव लेस्को का दें जो कि आके अपनी बात बयान करे, इस सारे मामलात को समझे और बताए। उनकी जानिब से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने भी बात नहीं सुनी। पहले कहा गया कि जी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर फ़ोन ही नहीं सुना किसी ने हमारा, और सुबह से ये सूरत हाल चल रही है, बल्कि कल शाम से हम मुसलसल ट्राई कर रहे हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है, लेस्को की बीट करते हैं। फ़ाहद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, किसी भी इदारे का मसला है, लोग परेशान हैं, लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं, लोगों की ज़िंदगियां दाव पे लगी हुई हैं, बात करने को कोई तैयार क्यों नहीं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अफसरान के पास कुछ बोलने को है ही नहीं, वो क्या आएंगे सामने कैमरे के। देखें, सारी चीज़ें यहाँ हैं बिल्कुल। अगर आप रोड पे निकलते हैं, आपको जो गुंजान आबाद इलाके हैं ख़ास तौर पे उन इलाकों में आप निकलते हैं तो आपको बिजली की तारों के जाल नज़र आते हैं, गुच्छे नज़र आते हैं। ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लगे हैं इंतहाई ख़तरनाक तरीके से लगे हुए हैं। कोई सेफ्टी के जो है वो रूल पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आप लाहौर के जिस भी इलाके में जाएंगे ट्रांसफार्मर देखेंगे, ख़ास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों में जहाँ लोग मुतवस्सित तबका जहाँ पे रहता है, उन इलाकों में अगर जाएं तो जो ट्रांसफार्मर लगे हैं इनको जो है ना वो इनकी मजबूती के लिए एक जे बोल्ट और यू बोल्ट लगाया जाता है इसको फिक्स करने के लिए। किसी भी ट्रांसफार्मर पर देख लें वो नहीं लगा होगा, ठीक है। चेक कर सकती हैं आप, किसी भी ट्रांसफार्मर में चेक कर लें वो नहीं लगा होगा, और वो ना लगना इंतहाई ख़तरनाक है। अच्छा, वो ना लगने की वजह से एक तो ट्रांसफार्मर गिरते हैं, हवा चलेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा तो वो ट्रांसफार्मर गिर जाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई चीज़ उसके पोल के साथ टच होगी, कोई ट्रक हो गया, गाड़ी होगी, तो वो फिर भी ट्रांसफार्मर गिर जाएंगे। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हिफाजती आलात ना लगाने की वजह से ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं, ठीक है। पिछले दिनों में जैसे ही ये धुंधें थी, धुंध का मौसम था, तो धुंध में कमो बेश जो है वो 11 ट्रांसफार्मर लेस्को के मुख्तलिफ सब डिवीजन से चोरी हुए हैं। अच्छा, तीसरी बात, सेफ्टी हालात मौजूद ही नहीं है। जो लाइनमैन काम करने वाला है उसके पास सेफ्टी नहीं है। लाइनमैन की तादाद बहुत कम है। आप जिस सब डिवीजन में जाएं आपको उसकी यार्ड स्टिक के मुताबिक लाइनमैन ही नहीं नज़र आएंगे वहाँ पर। अगर किसी सब डिवीजन की रिक्वायरमेंट है 4 लाइनमैन या 5 लाइनमैन, वहाँ पर आपको 1 या 2 लाइनमैन दिखाई। ये तो आपने मसाइलिस्तान बता दिया, लेस्को में इतने मसाइल हैं, तो फिर काम कहाँ हो रहा है? हमारे शहर ने तो हैजर्ड फ्री सिटी बनना था, तारों के झमगट्टे ख़त्म होने थे, सब अंडरग्राउंड होना था, कंट्रोल होना था। कोई अंदरून शहर लाहौर का कोई इलाका जहाँ काम हुआ हो या हो रहा हो, अगर आपके इल्म में है तो मुझे भी बताइए। अच्छा सिद्रा, मैं आपके प्रोग्राम में ये बात भी बता देता हूँ आपको कि इस दफ़ा मौसम गर्मा में गैर लानिया लोड शेडिंग होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो बिजली का तरसीली निज़ाम मजबूत करने के लिए लेस्को ने तमाम मौसम सरमा, ख़ास तौर पर ये जो लास्ट 2 माह हैं, इनमें मेंटेनेंस के नाम पर हर इलाके में घंटों बिजली बंद रखी, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। अच्छा, वो मेंटेनेंस हुई क्या? वो मेंटेनेंस सिर्फ पुराने कंडक्टर से जो जॉइंट है वो टाइट करने और उनको ठीक करने में वो तमाम काम निकल गया। सिर्फ दरख्तों की कटाइयाँ, उनकी शाखें काटने में टाइम निकल गया। अच्छा, इन्होंने जो मेंटेनेंस सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए किया है, बेसिकली मेंटेनेंस जो अपग्रेडेशन होनी थी वो हुई नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो हैं वो ना होने के बराबर मिले तमाम सर्कल्स को। अच्छा, उसके बाद एलटी प्रपोजल जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में अभी तक जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। एलटी प्रपोजल ही नहीं जो है वो मंजूरी दी गई लेस्को हेडक्वार्टर से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लेस्को के पास इस टाइम सामान की शदीद किल्लत है, मगर लेस्को यही कहता है जी हमारे पास सामान है, मगर लगाते नहीं है, ठीक है। अब जो भी सारा नया ट्रांसफार्मर लगवाने जाता है उसको कहा जाता है कि आप जो है वो ट्रांसफार्मर बाजार से खरीद लें। अच्छा, लेस्को के पास जो ट्रांसफार्मर्स थे उनकी कीमत और है, जब वो बाजार से, मार्केट से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से खरीदते हैं तो उसकी ज़ायद कीमत हो जाती है। अब सार्फिन जो है वो शदीद अजियत का शिकार हैं। अच्छा फहद, ये सारे मसाइल तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन मामला फिर वही तारों का। बच्चे छू जाते हैं, बारिश होती है, दीवारों में करंट आता है, लोगों के घरों के गेट में करंट आ जाता है, दुकानों के शटर में करंट आ जाता है। लोग किस तरह से बचाएं खुद को? कितनी ज़िंदगियां हर साल, हर रोज़ हम देखते हैं, कितने लोग माजूर हो जाते हैं, किसी का बाजू कट गया, कोई पूरे का पूरा जल गया। कहाँ इदारे हमारे? सिद्रा, ये सिर्फ आम आवाम के लिए परेशानी नहीं है, ये लेस्को का जो लाइनमैन है उसके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है। और ये पिछले 3 से 4 साल पहले एक लेस्को की जानिब से हैजर्ड फ्री सिटी मंसूबा शुरू किया गया था, जिसके तहत तमाम सब डिवीजन को ये हिदायत की गई थी कि अपने अपने इलाकों में जो तारों के गुच्छे हैं इनको क्लियर किया जाए, और जो बड़ी गोला तार है एक तार वो बिछाई जाए और जो दीगर तारें हैं वो क्लियर कर दी जाए। अच्छा, लेस्को का एक मौका ये भी इसमें आता है कि जनाब ये जो गुच्छे हैं इनमें हमारी तारें कम है और दीगर इदारों की, केबल की, टेलीफोन की, ये सब भी सुनने को मिलता है, ज्यादा हैं। अच्छा, तारें इनकी भी हैं, ये जितने भी पोल लगे हैं ये लेस्को की इजाज़त से इसमें तार लगेगी, जो भी तार लगेगी, ठीक है। लेस्को वक्ती तौर पर कोई काम नहीं करता। अब देखें, अगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ी 132 kV की लाइनें जो गुजर रही हैं, इनके नीचे जितनी भी घर बन रहे हैं वो लेस्को उनको रोक सकता है, वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन से, मगर नहीं रोकते हैं।
जब बन जाते हैं, जब काम हो जाता है तो फिर आ जाते हैं ये कि जी जनाब ये क्या हो गया, ठीक है। तो बात यही सिर्फ एक और मैं आपको हैज़र्ड बताता हूँ, सबसे हैज़र्ड, बड़ा हैज़र्ड, आप ट्रांसफार्मर्स के नीचे देखेंगे, नीचे ठेले लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ा हैज़र्ड है। इससे कई दफ़ा हादसा हो चुके हैं, वो लोगों का जानी और माली नुकसान हो चुका है, मगर लेस्को क्या करती है, लेस्को पूछती नहीं किसी से। अच्छा, क्यों नहीं पूछती फहद, क्यों नहीं पूछती? सवाल यही है कि क्यों नहीं पूछती। लेस्को तो एक अमीर इदारा है, हुकूमत का कमाऊ पूत है, जितनी मर्जी बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, इन्होंने अपने खर्चे पूरे करने और वो आवाम से कर रहे हैं। आवाम को क्या मिल रहा है फिर? देखिए, लेस्को जो है वो इस वक्त तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से सबसे अमीर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसको कहा जा सकता है, ठीक है जी। मगर सूरत हाल ये है कि लेस्को के पास गुज़िश्ता 2 माह जो 3 माह गुजरे हैं, इनमें सिंगल फेज मीटर एक जो है वो लगाना लेस्को के लिए जो है वो सार्फिन के लिए अजाब बना हुआ था कि एक सिंगल फेज। वजह सबसे बड़ी ये है कि पैसे होने के बावजूद जो है वो उनको क्लियर नहीं किया जा रहा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा है, ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो कह देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं जी लेस्को के अफसरान जो है वो काम नहीं कर रहे, और लेस्को के अफसरान अब जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऑफ द कैमरा बात करते हैं, तो वो बात करते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही नहीं सही बता रहा हमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉन टेक्निकल है। अफसरान की आपस में भी कोई चपकलिश है जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा, ये भी मामला है? ये बिल्कुल ऐसे मामला चल रहे हैं। देखें, बोर्ड की तरफ से सारे जितने भी ये टेंडर्स होते हैं वो बोर्ड की तरफ से मंजूरी के बाद, परचेजिंग जितनी भी होती है वो बोर्ड की मंजूरी के बाद होती है। अच्छा, आप ये देखें कि कोई लेस्को का अफसर बता दे कि इस वक्त ट्रांसफार्मर की कितनी किल्लत है, ठीक है जी। इस वक्त ये जो मेंटेनेंस का वर्क किया गया है, इसमें पुराना कंडक्टर तमाम सार्फिन उसको सब डिवीजन को दिया गया कि पुराने कंडक्टर से आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। पुराना जो डिसमेंटल कंडक्टर था वो दिया गया। अच्छा फहद, आज ज़रा बारिश हुई है और लाहौर के कई इलाके हैं जहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही, डूब गए अंधेरे में, लोगों के घरों में पानी नहीं है। अब आगे बारिशों के मौसम है हमारे यहाँ, अब आगे गर्मी के मौसम है, ये मसाइल कितने बढ़ जाएंगे, लोगों की परेशानी कितनी बढ़ जाएगी? मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त कमोबेश 130 से ज़ायद फीडर्स ओवरलोडेड होने वाले हैं, बिल्कुल 400 से 450 550 एम्पेयर तक उन पर लोड जो है ना वो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ट्रांसफार्मर अपग्रेड ही नहीं किए गए। मौसम सरमा में मैंने आपको बताया जो मेंटेनेंस वर्क हुआ है, सिर्फ वो दरख्तों की कटाई और पुराने जो उसका क्या नाम है ट्रांसफार्मर, उनकी मेंटेनेंस करके तो वही दोबारा वही लग गए, उनके जॉइंट किए गए हैं बस। और जो मेन काम था इस मेंटेनेंस का, जो इस मेंटेनेंस में करना था, आपने एलटी प्रपोजल पास करने थे, आपने इसमें जो नए अपग्रेडेड ट्रांसफार्मर लगाने थे। देखिए, हर साल हर इलाके की बिजली की तलब जो है वो बढ़ती है, ठीक है, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, आबादी तेजी से बढ़ रही है। अगर एक इलाके की तलब जो है उसके मुताबिक अगर वहाँ पर 200 kVA का ट्रांसफार्मर लगा तो अगले साल वो डेफिनेटली 400 पे जाएगा, 400 kVA, क्योंकि लेस्को ने वहाँ पर कनेक्शन दिए नहीं, और लेस्को को इसका पता होता है, सब डिवीजन को इसका पता है कि हमने किस इलाके में सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर कनेक्शन दिए हैं। तो वहाँ पर सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है। सिस्टम को अपग्रेड इस तरह किया जाता है कि वहाँ पर बड़े ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वहाँ पर जो है वो जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनकी मेंटेनेंस की जाती है। मगर इस दफ़ा यकीन करें कि जो लेस्को का फील्ड स्टाफ है या फील्ड के अफसरान हैं, वो भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि जनाब हमें सामान ही नहीं मिला तो हमने काम क्या करना है। अच्छा, उनके पास सामान ही नहीं है। आप जो है वो मीटर लगवाना है, मसला बना हुआ था, सिंगल फेज मीटर लगवाना, ये पिछले 3 साल में लगा था, तीन माह में सबसे मुश्किल काम जो है वो लेस्को का ये बना हुआ था। और अब खैर मीटर आना शुरू हो गए हैं, मीटर लगने भी शुरू हो गए हैं, मगर पिछले 3 माह में ये एक इंतजामी आप कह सकते हैं कि गफलत है कि एक सिंगल फेज मीटर जिसके लेस्को पैसे भी ले लेता है और वो लगवाना एक जो शेयर लाने के मुतरादिफ। बहुत शुक्रिया फहद अमीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि कहीं ना कहीं शायद प्लानिंग का भी फुकदान है और इम्प्लीमेंटेशन का तो बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। जो सूरत हाल है, ट्रांसफार्मर आए रोज़ चोरी हो रहे हैं, यू बोल्ट और इसके साथ साथ जो जे बोल्ट लगाए जाने हैं ट्रांसफार्मर पर, सेफ्टी मेजर जो पूरे करने हैं वो नहीं हो रहे। पूरे शहर में तारों के गुच्छे हैं जो कि शहरियों को परेशान कर रहे हैं, मौत बांट रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में लेस्को बिजली के बिल तो वसूल कर रहा है, बिजली का बिल नहीं जाएगा, मीटर कट जाएगा, कोई किसी तरह का लिहाज नहीं है। लेकिन सहूलत क्या है आवाम के लिए, और जब सहूलत नहीं है इन मामलात को ठीक कैसे करना है, अफसरान के पास कोई जवाब भी नहीं है। अफसरान स्क्रीन पर आने पर भी कतरा रहे हैं, अपना मौक़िफ़ तक नहीं दे रहे। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।